फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आज होम गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा महत्वपूर्ण ये जो है क्लासेस होगा। ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज वन लाइन के रूप में देखेंगे। और ये छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आ चुका है। पार्ट 3 में आज बहुत सारे छत्तीसगढ़ी भाषा अभ्यास करेंगे और ये महत्वपूर्ण क्लासेस होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। 22 जून को आपका एग्जाम है। तो देखिए एक चीज और बता दूं, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जो भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करने वाले हैं वन लाइन में बहुत सारे छत्तीसगढ़ी भाषा करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्द शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम इसको क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे, हालांकि वन लाइनर है। क्वेश्चन के रूप में भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन के रूप में भी समझ में आए। तो आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिए क्योंकि बहुत सारा है। इसके बाद अगले में भी और छत्तीसगढ़ी भाषा देखेंगे। तो सीजीपीएससी और व्यापम की जितनी भी एग्जाम होगी उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए होम गार्ड के साथ साथ सीजीपीएससी और व्यापम में जो भी एग्जाम है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं। पहला है, देखिए भाषा का है और दूसरे तरफ जो ये दिया है ये जो है हिंदी है। तो चलिए देखते हैं, श्रमिक या मजदूर। तो देखिए श्रमिक या मजदूर को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं या क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कमियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कमियां। दूसरा देखते हैं, एक किस्म के धान में अन्य किस्म का उगा धान, इसको क्या कहते हैं? देखिए धान होता है खेत में, थोड़ा हम समझने का भी प्रयास करेंगे। एक खेत में धान उगा रहता है और कह रहे हैं कि एक किस्म का धान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक किस्म के धान में अन्य किस्म का उगा धान। तो देखिए एक जब हम धान बुआई करते हैं उसके साथ साथ एक काले कलर का भी एक धान होता है जिसमें ऐसे थोड़ा सा वो टाइप का रहता है, सुई सुई टाइप का ऊपर में उसका, धान से ही जस्ट ऊपर निकला होता है। तो क्या कहलाता है? करगा कहलाता है। क्या कहलाता है? करगा कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़ी चम्मच को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो करछुल कहते हैं। बड़ी चम्मच का मतलब क्या है? करछुल है। अगला है, कटी हुई फसल के छोटे छोटे बंडल। देखिए जो फसल है, धान का फसल है, उसको खेत में जो है रखा जाता है, धान को काट के छोटा छोटा बंडल के रूप में, उसको करपा कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सारे छत्तीसगढ़ी जब अभ्यास करते चलेंगे। अगला है, देखिए आदिवासियों का एक प्रमुख लोक नृत्य, इसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो कर्मा कहते हैं। अब ये कर्मा नृत्य कौन कौन करते हैं? तो गोंड है, ये बहुत सारे हैं, गोंड है, उराव है। तो ये बहुत लोग क्या, ये जो जनजातियां हैं, ये जो आदिवासी समूह है, ये क्या करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। और आदिवासियों का एक प्रमुख नृत्य जिसे क्या कहते हैं? कर्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, समझौता या राजीनामा का मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। समझौता से क्या अर्थ, क्या तात्पर्य है छत्तीसगढ़ी में, या समझौता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, या समझौता का क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझौता या राजीनामा कहते हैं हिंदी में। छत्तीसगढ़ी में क्या होगा? करार। क्या होगा? करार। चलिए, काला क्या है? अगला काला। काला को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? करिया कहते हैं। चलिए अगला है करील, बांस का कोमल हिस्सा जो सब्जी या अचार बनाने का काम आता है। बहुत जबरदस्त है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं? करील कहते हैं या कलीर भी कहते हैं। करील या कलीर दोनों भी याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला जो है कड़वा। क्या है? कड़वा। अब कड़वा को क्या कहते हैं? तो यहां देखिए आप, कड़वा को करू कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। करेला, तो करेला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कलेरा कहते हैं। हिंदी में हम करेला शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन व्यापम पूछता है या सीजीपीएससी। करेला, अब करेला का 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कलेरा, करेला, करला, इस टाइप से। तो करेला को आप याद रखना है, कलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेरा छत्तीसगढ़ी में। चलिए अगला है, दूध उबालने पर बर्तन की तली में जमी हुई खुरचन, इसको क्या कहते हैं? दूध उबालने पर बर्तन की तली में, जैसे दूध उबालते हैं, पहले क्या होता था? बहुत पहले एक मिट्टी का बर्तन होता था जिस बर्तन में क्या किया जाता था? दूध उबाला जाता था। और ये नीचे नीचे जो जमता है इसको क्या कहते हैं? करोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? करोनी। जो दूध का मलाई जो जमता है उसके बाद नीचे दूध को दही के बनाने के लिए डाल देते हैं और बर्तन में जो जम जाता है उसको करोनी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में। देखिए कलाई को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो कलई कहते हैं। कलई, बस ये याद रखिएगा, कलाई में आ का मात्रा हटा देंगे तो कलई हो जाएगा। भेद खुलना, क्या है?
भेद खुलना, तो भेद खुलना को क्या कहते हैं? कलई खुलना। क्या कहते हैं? कलई खुलना। अगला है विलाप करना, मतलब कल्पना। विलाप करना मतलब दुख है, कहते हैं ना विलाप कर रहा है, तो कल्पत है। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कल्पना। चुपचाप, चुपचाप को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कले चुप। ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन करते चलें आप सभी, क्योंकि आज बहुत सारा ये हम अभ्यास करने वाले हैं। अगला जो है वन लाइन में पकवान। पकवान को क्या कहते हैं? कलेवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पकवान। पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कलेवा। दूध दूहने का बर्तन, मिट्टी का पात्र, उसको क्या कहते हैं जी? कसेली कहते हैं। क्या कहते हैं? कसेली। अब ये कहा जा सकता है कि दूध दूहने का बर्तन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन वगैरह मैं वही बता रहा हूं। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वन लाइन में आपको बताते जा रहा हूं मैं। जो है क्या को क्या कहते हैं? का। हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में क्या है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? का है। किसका, किसका को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? काकर या काखर। प्रसूता को दिया जाने वाला पेय को क्या कहते हैं? जैसे बच्चा होता है, जो प्रसूता होता है, उसको दिया जाने वाला जो पेय होता है उसको क्या कहते हैं जी? काके पानी। क्या कहते हैं? काके पानी। अगला है काजल। क्या है? काजल। काजल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? काजर। अब देखिए शव यात्रा या फिर घोड़े की जीन, इसको क्या कहते हैं? काठी। क्या कहते हैं? काठी। अगला है कार्तिक मास को क्या कहते हैं? कार्तिक। अब देखिए किस लिए, क्यों, इसके लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? किस लिए को छत्तीसगढ़ी में काबर। क्या कहते हैं? काबर। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए यहां पे जड़ी बूटी युक्त औषधि को उबालकर छाना हुआ रस, जड़ी बूटी युक्त औषधि को उबालकर छाना हुआ रस को क्या कहते हैं? काढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? काढ़ा। अब देखिए कल को क्या बोलेंगे? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कल, कुछ काम को कल करूंगा, तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? काल या फिर काली। काली करबो या फिर कल करबो, ऐसा कहा जाता है। कसम खाना को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? क्रिया खाना। देखिए गजब गजब का छत्तीसगढ़ी आपको मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। वन लाइन में अभ्यास करें आप। कृषक को क्या कहते हैं? किसान कहते हैं, ये तो सिंपल है, सब जान जाएंगे। प्रकार को क्या बोलते हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकार, तो प्रकार को क्या बोलते हैं? किस्म। किस्म किस्म के, जैसे कितने प्रकार का हमारे पास पुस्तक है, कितने प्रकार के पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो हम किस्म किस्म का पुस्तक है हमारे पास, ऐसा मतलब प्रकार को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? किस्म। चलिए मुर्गी मुर्गा को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? ये शब्द पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला है। मुर्गी मुर्गा को कुकरी और कुकरा कहते हैं, मतलब मुर्गी को कुकरी कहते हैं और मुर्गा को कुकरा कहते हैं। कुत्ता को क्या बोलते हैं? कुकुर। ये तो सब जानते हैं, ऐसा एकदम सिंपल है, इसको नहीं पूछेंगे, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला है चाबी या ब्रश को क्या कहते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चाबी को कुची कहते हैं और ब्रश को भी कुची कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, याद रखेंगे। थोड़ा सा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कुछू या फिर थोरकिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछू भी कहते हैं और थोरकिन भी कहते हैं। अब देखिए लतखोर को क्या बोलते हैं? लतखोर को छत्तीसगढ़ी में कुटहा। क्या बोलते हैं? कुटहा। अब अगला देखते हैं कुछ भी को क्या बोलते हैं? कुछू। कुछ भी को क्या बोलते हैं? कुछू। अब देखिए लकड़ी का मुदगर जो कपड़ा धोते समय काम में लाया जाता है, लकड़ी का मुदगर जो कपड़ा धोते समय काम में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कुटेला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कुदाली। अब देखिए कुदाली खोदने वाला एक छोटा सा कुदाली होता है, इस तरह से आप देखे होंगे, छोटा सा कुदाली, तो इसको क्या बोलते हैं? कुदारी। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कुदारी। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? कुदारी। अब देखिए घास फूस से बनी झोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं? कुंदरा। घास फूस से जो झोपड़ी बना होता है उसको क्या बोलते हैं? कुंदरा। अब देखिए बिल्कुल अंधेरा जो होता है उसके लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी उपयोग करते हैं? कुलूप अंधियार। कौन सा छत्तीसगढ़ी को उपयोग करते हैं? कुलूप अंधियार। चिढ़ना या फिर चिढ़ाना, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कुड़कना या फिर कुड़काना। चिढ़ना मतलब कुड़कना और चिढ़ाना मतलब कुड़काना। देखिए ऐसे शब्द पूछा जा सकता है, थोड़ा जटिल लग रहा है ये। जेठ, जेठ को क्या बोलते हैं? पति का बड़ा भाई। जैसे किसी का शादी हो गया और शादी करके किसी के भाई की छोटी जो पत्नी होती है, वो बड़ा भाई के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? कुरा ससुर। क्या बोलते हैं? कुरा ससुर। अब देखिए गन्ना को क्या बोलते हैं? कुसियार। और ये सीजीपीएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है।
तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। केकड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? केकरा। क्या बोलते हैं? केकरा। केला को क्या बोलते हैं जी? केरा कहते हैं। कोयला को क्या बोलते हैं? कोयला। देखिए ये कोयला है, या को हटा के ही कर देंगे तो कोयला। एक प्रकार की भाजी, एक प्रकार की भाजी कौन सा है ये भी हमने प्रैक्टिस किया है और ये सीजीपीएससी पूछा भी है। जैसे लाल भाजी वाला आपको पिछली बार कराया था, वैसे बहुत सारे सब्जी के नाम दे देगा और एक तरफ दे देगा कोयलार। कोयलार एक भाजी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है बगुला। बगुला को क्या बोलते हैं? कोकड़ा या फिर बोलते हैं कोकड़ी। चलिए अगला देखते हैं। मछली पकड़ने वाली एक चिड़िया होती है, आप देखे होंगे, बड़ा खूबसूरत दिखता है, वो नीले कलर की होता है। तो देखिए मछली पकड़ने वाली एक चिड़िया, उसको क्या बोलते हैं? कोकी चिड़ई। क्या बोलते हैं? कोकी चिड़ई। ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जो अटपटा लगता है, ध्यान रखिएगा, ये भी बता दूं आपको मैं, थोड़ा सा जो अटपटा होगा वो क्वेश्चन पूछता है। मतलब इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करना है आपको। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, एक चीज बता दूं मैं, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले, जाकर के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जीएस विजन एकेडमी पूरा लिख के सर्च करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान भी, छत्तीसगढ़ी सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन बना है, बहुत महत्वपूर्ण। सीजी होम गार्ड एग्जाम 2024-25 अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अरबी। अब देखिए, एक है अरबी। अरबी को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में कोचाई बोलते हैं। दलाल को क्या बोलते हैं? कोचिया। और तरफ या ओर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोती। जैसे किस तरफ, किस ओर, तो कौन कोती, कौन कती, ऐसे मैं शब्द बना के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगला है नुकीली वस्तु से कोचना, मतलब कोचकाना। क्या बोलते हैं इसको? कोचकाना। कामचोर या अलाल को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? कोढ़िया। और कुष्ठ रोगी को क्या बोलते हैं? कोढ़ी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ी शब्दों का हमने अभ्यास किया है और ये छत्तीसगढ़ी शब्द आपको अच्छे से आना चाहिए। वन लाइन में आज हमने देखा है, ऑप्शन के रूप में अगर कहें तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, वन लाइन में देखें तो ये सारी चीज हमको याद रहेंगे।